अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम यूनिटी के UT 203 प्लस मॉडल को के स्पेक्स जानेंगे और इसको यूज़ करना सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी ये हमारे पास एक यूनिटी UT 203 प्लस ये एक चाइनीज़ कंपनी है जिसका हमारे पास एक डिजिटल क्लैम मीटर है। तो इसको आज हम यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास बटन कौन कौन से हैं और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास इसकी शेप के लिए, इसकी शेप में। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास टर्मिनल के लिए दो पॉइंट्स हैं, एक ये रेड वाला और एक ये ब्लैक है। जो हमारे पास ये ब्लैक वाला है जिसके ऊपर ये ब्लैक सर्कल हुआ है, ये हमारे पास कॉमन है, इसके ऊपर कॉमन लिखा हुआ है, मीन कि ये नेगेटिव वायर, यहाँ पे हमारा नेगेटिव कनेक्शन होगा। उसके बाद जो हमारा रेड वाला है तो मीन के उस पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही कनेक्शन होते हैं, यहाँ नेगेटिव होता है यहाँ पॉजिटिव होता है। तो जो हमारी नेगेटिव वाली प्रोब लगेगी वो हमारी कॉमन पे लगेगी, और जो हमारी रेड वाली जी मीन के पॉजिटिव प्रोब होगी वो हमारे पास इस पॉइंट पे लगेगी। तो इस तरह ये हमारे पास उन्होंने दो प्रोब्स के लिए हमें स्लॉट्स दी हुई हैं। उसके बाद अगर हम ऊपर आ जाएं तो ऊपर आ जाएं तो हमारे पास ये दो बटन है, तीन बटन है। एक हमारे पास रियल ज़ीरो है, जो मीन इसका काम ये है कि हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास रीडिंग आई हुई है तो हम इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो ये मीटर पे 00 स्क्रीन को शो करता है। जिस तरह मैं अगर आपको कोई दिखाऊं तो ये हमारे पास 0.1100 है। ये देखें ये 0.007 है, तो हमने इसको प्रेस किया तो ये 0.00 सेकेंड को कर देता है उस दौरानिए में। उसके बाद ये हमारे पास मैक्स और मिन है, जो कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए है। ये हमारे पास होल्ड का बटन है। होल्ड मीन कि अगर हमारे पास कोई रीडिंग हमने ली है और हम उसको वहीं पे पॉज करना चाहते हैं तो हम इस होल्ड के बटन को प्रेस करके रखेंगे, तो ये हम इसको प्रेस करके रखेंगे। तो ये अगर हम इसको प्रेस कर देंगे सिंगल टाइम तो ये HR है, मीन के ये होल्ड हो जाएगा, वही स्क्रीन ये देख सकते हैं आप। तो जैसे कि मेरे पास आता है, कोई रीडिंग आती है, ये 0.11 है, मैंने होल्ड प्रेस किया तो ये 0.011 पे ये होल्ड हो गया। ठीक है, ये आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसमें एक और साथ फंक्शन है, वो LED का है। तो अगर हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो इसमें ये लाइट ऑन हो जाएगी। मीन ये देख सकते हैं आप। अगर हम इसको कहीं रात में यूज़ कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइट नहीं है तो हम इसकी खुद की लाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रेस करके इसकी लाइट ऑन होती है। इसके बाद ये सिलेक्ट का बटन है। तो सेलेक्ट का बटन इसके डिफरेंट मोड्स को सिलेक्ट करने के लिए, जिस तरह के ये मैंने अभी इसको रखा हुआ है वोल्ट पे, और साथ में इसमें इसी एक पॉइंट पे इसका फ्रीक्वेंसी का भी ऑप्शन है। तो ये सिलेक्ट का ऑप्शन मैं प्रेस करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये AC के ये देख सकते हैं वोल्ट V लिखा हुआ है, वोल्ट फाइंड कर रहा है, AC के वोल्ट्स। अगर मैं इस बटन को दोबारा प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हर्ज फाइंड कर रहा है, मीन कि ये फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा है जो हमने इसको वोल्टेज दिए होंगे। तो ये सिलेक्ट का बटन इस पर्पज़ के लिए है। उसके बाद ये हमारे पास इसका क्लैंप है, जिसके थ्रू हम किसी भी DC और AC वोल्टेज के एम्पेयर्स फाइंड करते हैं। तो और साथ में ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास ऊपर से डॉट सा बना हुआ है कॉर्नर, ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज के लिए है। इसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारे पास लाइव वायर कौन सी है, और वो भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके सारे फंक्शंस को चेक कर लेते हैं और उनकी मेजरमेंट को चेक कर लेते हैं कि हम इनको किस तरह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास प्रोब्स हैं, आप देख सकते हैं। तो जो हमारी पॉजिटिव प्रोब होगी वो हमारे पास इस टर्मिनल पे आएगी, और जो नेगेटिव प्रोब होगी वो हमारे पास इस कॉमन वाले टर्मिनल पे आएगी। तो ये हमारे पास प्रोब्स लग गई। अब मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट इसकी जो हमारे पास ऑप्शन है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये AC के वोल्टेज फाइंड कर रहा है। तो AC के वोल्टेज फाइंड करने के लिए ये मेरे पास एक सोर्स है AC वोल्टेज का। तो मैं इसकी प्रोब्स को लगा के देखता हूँ कि ये मुझे कितनी रीडिंग दे रही है। तो ये एक टर्मिनल मैंने लगाया, अब प्रोब का एक प्रोब लगाई मैंने, और ये मैंने अब दूसरी प्रोब लगाई तो ये मुझे वोल्टेज दे रहा है 220
5.6 वोल्ट है। तो ये हमारे पास एसी वोल्टेज का टर्मिनल पॉइंट है। तो यहाँ पे हम एसी अपने एसी वोल्टेज फाइंड करेंगे। जो हमारे पास ये हमारे पास वोल्टेज का टर्मिनल ऑप्शन है। यहाँ से हम हाँ किसी भी सोर्स के हम अपने एसी वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास मैंने प्रोब्स को लगाया तो ये मुझे 224 वोल्ट्स दे सकता है। अगर मैं इनको उल्टा के लगाता हूँ तो कोई इशू नहीं आएगा, 224 वोल्ट्स ही दे रहा है। क्योंकि हमारे पास एसी करंट में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं हो सकता होता, तो हम इसको जिस तरह मर्जी चाहे लगा सकते हैं। चाहे हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाएं या नेगेटिव पे नेगेटिव लगाएं, या हम चाहे नेगेटिव पे पॉजिटिव लगाएं पॉजिटिव पे नेगेटिव लगाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी जो हमारे पास एसी करंट होता है इसकी हमारे पास पोलैरिटी सेम होती है। उसके बाद मैं इसको अगर कनेक्ट करूँ इसके साथ तो ये मुझे दे रहा है जी वोल्टेज दे रहा है 230 वोल्ट। अब मैं इसकी चेक करना चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी। मेरे पास इस टर्मिनल इस पॉइंट पे मीटर के इस पॉइंट पे ऑप्शन पे जो कि हमारे पास वोल्टेज है एसी, और साथ में हमारे पास हर्ज है। तो फ्रीक्वेंसी की है मैंने कनेक्ट किया। मैं मोड सेलेक्ट करता हूँ हर्ज का, तो मेन का ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये देख सकते हैं कि आप पाकिस्तान में जो हमारे पास करंट होता है एसी वोल्टेज होता है उनकी हमारे पास 50 फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज़ होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 50 हर्ट्ज़ को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सिलेक्ट बटन के साथ हम मोड सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ हम वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं या हम हर्ट्ज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो एसी वोल्टेज होता है वो हमें किस तरह पता लगता है कि हमारे पास ये वोल्टेज जो है वो टर्मिनल है मीटर का वो एसी वोल्टेज के लिए है या वो डीसी वोल्टेज के लिए है। तो जो हमारे पास ये बना हुआ है कर्व सा बना हुआ है साइनसोइडल कर्व इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास एसी वोल्टेज के लिए होता है। मीन कि ये 1 मिनट में 50 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है एसी करंट। तो ये जो कर्व है ये इस चीज़ को शो करता है कि ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मीन कि ये एसी करंट है। जब हमारे पास डायरेक्ट डीसी करंट होता है तो हमारे पास ये जो दो लाइन्स हैं ये स्ट्रेट होती हैं, ये देख सकती हैं। जहाँ पे वी के साथ ये दो डायरेक्ट लाइन्स लगी होंगी तो ये हमारे पास डीसी करंट होगा, मीन कि ये डायरेक्ट शो कर रहा होगा डीसी करंट को। और अगर हमारे पास वी के साथ ये साइनसोइडल लाइन लगी हुई है तो ये हमें बताएगा कि हमारे पास ये एसी करंट है। उसके बाद हमारे पास एसी करंट हो गया। तो उसके बाद हम चेक करते हैं जी अपनी नेक्स्ट पॉइंट को या नेक्स्ट ऑप्शन को जो कि हमारे पास है ये डीसी वोल्टेज की। तो ये आप देख सकते हैं ये डीसी वोल्टेज के लिए ऑटो पे है और ये मिली वोल्ट से लेकर आपको ये वोल्ट तक, मीन के ये छोटे यूनिट को भी ऑटो पे है। तो मीन के छोटे यूनिट्स जहाँ पे हम वोल्ट से भी नीचे चले जाते हैं तो वो उस वैल्यू को भी ये मीटर मेजर कर रहा है। और उसके अलावा अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो वोल्ट्स में आ जाती हैं तो वो उनको भी मेजर कर रहा है। तो हम इनको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए मेरे पास एक बैटरी है, सेल 1860 बैटरी है। तो इसको मैं लगा के देख लेता हूँ जी मुझे कितने वोल्ट दे रहा है। तो ये मैंने इसको लगाया तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे 2.280 वोल्ट दे रहा है, लेकिन ये साथ में नेगेटिव का टर्मिनल भी आ रहा है, नेगेटिव साइन भी आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो मेन के ये जो मैंने अपने प्रोब्स लगाए हुए हैं ये मैंने बैटरी के अपोजिट साइड्स पे लगाए हुए हैं। मेन के ये अगर आप देखें तो ये मेरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव प्रोब लगाया हुआ है। और ये मेरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव प्रोब लगाया हुआ है। तो ये जो यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि मैंने अपने प्रोब्स के टर्मिनल अपोजिट लगाए हुए हैं। क्योंकि डायरेक्ट करंट में पोलैरिटी होती है, मेन के पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वजह से ये हमें ये भी बताता है कि आपने प्रोब्स सही लगाए हैं या नहीं लगाए। तो अब मैं इनको सही तरह से लगा के लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि वो नेगेटिव साइन चला गया है और ये 2.279 वोल्ट हमें दे रहा है डीसी के। तो इस तरह से आप डायरेक्ट वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज एसी वोल्टेज के साथ हर्ज का भी फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज का ही फंक्शन है। तो मतलब कि यहाँ पे कोई भी हम और चीज़ फाइंड नहीं कर सकते, बस ये डीसी वोल्टेज का ही है। उसके बाद हमारे पास जो ऊपर एक और नेक्स्ट ऑप्शन आ रही हैं वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। जैसे कि हमारे पास ये डायोड के लिए है, ओम रेजिस्टेंस के लिए है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए है। तो ये सबसे पहले हमारे पास जो मीटर सेट हुआ है ये ओम पे सेट हुआ है। मीन के ये हम रेजिस्टेंस इस मोड के साथ फाइंड करेंगे। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि ये ओम का सिंबल आ गया है। तो मीन के ये रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहा है और उसके साथ हम कंटिन्यूटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें ये बीप का सिंबल है, ये देख सकते हैं। जब हम इसको शॉर्ट करते हैं तो हमें बीप दे रहा है।
और उसके ऊपर जो हमारे पास ये वाला सिंबल है तो ये हमारे पास ओम का सिंबल है। तो अगर हम पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी हम किसी भी चीज़ की चेक कर सकते हैं, जैसे कोई वायर हो, कोई बटन हो, कोई फ्यूज़ हो। तो सबसे पहले हम इस फ्यूज़ की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। मेन के ये इसमें कोई भी ओपन सर्किट नहीं, या कोई भी शॉर्ट, ये फ्यूज़ ठीक है, मेन के ओपन सर्किट नहीं है। तो ये बता रहा है हमें। उसके अलावा अगर हम अपने इस बटन की तरफ चले जाएं तो ये हमें बताएगा कि ये देख सकते हैं कि ये बीप कर रहा है। मेन का ये भी ओपन है। अगर हम अपने बटन को प्रेस करते हैं दूसरी तरफ, मेन के ओपन सर्किट कर देते हैं, तो ये बीप नहीं दे रहा। तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ की चेक कर सकते हैं कि वो आया ठीक है या नहीं ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस का ऑप्शन भी है, तो हम इसकी रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, तो मैं इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये मैं कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 329.8 मीन का 330 ओम की ये रेजिस्टेंस है हमारे पास है। तो ये हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो इस मोड के साथ हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास ओम है, मैं इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये किलो ओम में चला गया या मेगा ओम में चला गया। अगर तो हमारे पास छोटे रेजिस्टेंस की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको ओम पे रखेंगे, लेकिन हमारे पास अगर मेगा ओम है, तो बड़ी रेजिस्टेंस है किलो ओम या मेगा ओम, तो हम इसका मोड मेगा ओम में ले जाएंगे। तो ये ऑटो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा कि ये किलो ओम में या मेगा ओम में है। उसके बाद ये भी ओम रेजिस्टेंस का ही है। अगर हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी मेगा ओम में। अगर हम इसकी चेक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये ओहम में ही बता रहा है, क्योंकि ये ऑटो पे है। तो ऑटो पे ये खुद ही सिलेक्ट कर रहा है कि ये ओहम है या मेगा ओहम है, जितना भी है। तो ये हमारे पास इस तरह रेजिस्टेंस हो गई। उसके बाद अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास डायोड वाले मोड पे चला गया है। मीन का ये डायोड को चेक करेगा इस मोड पे। तो हम लगा के देख लेते हैं। हम ये हमारे पास डायोड है, तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा। इनके ये हमें डिओड के थोड़े नोड फाइंड करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मोड है। क्योंकि हमारे पास जो डायोड होता है उसकी जो ये बार वाली बार से अगली साइड होती है वो कैथोड होती है, और जो पिछली साइड होती है वो हमारे पास एनोड होती है। तो जब हम उसको डायोड की पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड पे नेगेटिव साइड लगाएंगे तो ये इसमें से करंट फ्लो करता है। तो ये मैं डायोड की, ये हमारे पास डायोड की पॉजिटिव साइड है ये वाली, मैं इस पर नेगेटिव टर्मिनल लगा रहा हूँ। और जो हमारे पास डायोड की नेगेटिव साइड है यहाँ पे मैं पॉजिटिव टर्मिनल लगा रहा हूँ। तो मेन के इसमें कोई अभी फ्लो नहीं हो रहा। मेन के ये मैंने डायोड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई है। अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाता हूँ जहाँ पे मेरे पास डायोड की नेगेटिव साइड पे नेगेटिव साइड है और डायोड की पॉजिटिव साइड पे मैं पॉजिटिव टर्मिनल लगा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 0.1513 वोल्टेज शो कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी डायोड के वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं इस मीटर के थ्रू। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट मोड है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये नैनो फैरड में है। मेन के ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए ये हमारे पास नैनो फैरड है। माइक्रो फैरड होता है, पिको फैरड होता है, नैनो फैरड। नैनो फैरड एक बड़ा यूनिट है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का। लेकिन हम इसको ये क्योंकि ये ऑटो पे है तो ये खुद ही सिलेक्ट कर लेगा कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो माइक्रो फैरड में है या नैनो फैरड में है। तो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसको भी चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास कैपेसिटर होता है इसकी जो बार वाली साइड पे टर्मिनल होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, और जो उसका दूसरा टर्मिनल होता है जहाँ पे कोई बार नहीं होती ये वाला, मीन के ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको लगा के देख लेता हूँ। ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये 2200 यूएफ और 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो मैं इसको टर्मिनल अपने प्रोब लगाता हूँ। इसके मैंने पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव लगाया। तो ये नैनो फैरड में कैपेसिटेंस फाइंड कर रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ये मैंने इसको लगाया तो ये खुद ही ऑटो कर सेंस कर रहा है कि ये कौन सी इसकी कैपेसिटेंस कौन सा यूनिट है। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि उसने माइक्रोफैरड सेलेक्ट कर लिया ऑटो पे, और 2.446 है हमारे पास। जो हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस थी वो 2200, ये देख सकते हैं आप, माइक्रोफैरड थी। और इसने माइक्रोफैरड में इसको 2 to 4 माइक्रोफैरड में इसकी कैपेसिटेंस थी। तो इसने खुद ही उसका वो सेलेक्ट कर लिया यूनिट कि कौन सा इसका यूनिट है और इसकी कैपेसिटेंस कौन सी है। तो ये इस तरह से हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो हम दोबारा चेक कर लेते हैं। अगर हमें इसे शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज हो जाता है, तो हमने इसको शॉर्ट किया। दोबारा चेक करते हैं।
तो ये जी खुद ही ऑटो सेंस कर रहा है। और ये देख सकते हैं कि ये 2453 ये 2200 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है। तो इसकी कैपेसिटेंस में 5 या 10% टॉलरेंस होती है। तो ये 2.45 में ये 2450 माइक्रो फैरेड इसकी कैपेसिटेंस है लिखी, लेकिन इसके ऊपर लिखी हुई जो है वो 2200 UF है। तो इस तरह से आप इसकी कैपेसिटेंस भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है यूनिट है वो हमारे पास फिर फ्रीक्वेंसी आ जाती है, खाली फ्रीक्वेंसी भी है और हर्ट्ज़ के साथ परसेंटेज भी उसकी है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। उसी तरह से मैं अपने कैपेसिटर अपने प्रोब्स के ऊपर AC वोल्टेज के टर्मिनल को कनेक्ट कर दूंगा। तो ये 200 ये दे रहा है हमें 284 88 हर्ट्ज़ दे रहा है। अगर हम इसका मोड सेलेक्ट करते हैं परसेंटेज में तो ये हमें दे रहा है 50 हर्ट्ज़। तो ये हमारे पास जो इसकी इस वक्त हमारे पास करंट की फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसका टर्मिनल आ रहा है मीन के वो डिजिटल मल्टीमीटर का, वो हमारे पास है एम्पेयर का। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह का लाइन आएगी, साइनसोइडल कर्व आएगा, तो वो हमारे पास AC के लिए। अगर हमारे पास डायरेक्ट लाइन्स आएंगी तो वो हमारे पास DC के लिए है। तो ये 40 एम्पेयर हमारे पास करंट को जाहिर करता है। तो ये 40 एम्पेयर AC के भी और DC के भी। मतलब कि अगर आपकी कोई भी जो वैल्यू है, चीज़ है, आप जो भी अप्लाइंस रन कर रहे हैं या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर तो वो 40 एम्पेयर तक करंट यूज़ करिए तो आप इस टर्मिनल को सिलेक्ट करेंगे। अगर वो 40 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट यूज़ करिए तो आप फिर 400 पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं आपको इसको तो इसके जब हमने ये इसका करंट फाइंड करना है तो हम इसकी क्लैम्प मीटर को, इसका क्लैम्प यूज़ करेंगे, ना कि हम इसके टर्मिनल यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास सीरीज़ में कनेक्शन था, तो मैं इसको कर लेता हूँ शॉर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये मेरा बल्ब रन हो गया है। मैं अब आप इसको सिलेक्ट करके ये देखें, ये DC पे सिलेक्ट हुआ है, एम्पेयर DC के। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, AC पे इसके एम्पेयर सिलेक्ट करता हूँ और मैं इस तरह से फिर इसको ओपन करके इसमें ये वायर रखूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जी ये AC के 0.37 एम्पेयर ये मेरा बल्ब ले रहा है। तो इस तरह से आप इसके एम्पेयर फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे एम्पेयर कम है तो मैं इसको 40 एम्पेयर पे रखूँगा, ये 0.3 एम्पेयर। इसी तरह से आप इसको अगर DC पे रखेंगे तो अगर आपकी कोई DC चीज़ है तो आप इसको DC पे रख के उसके भी एम्पेयर्स फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है इसका टर्मिनल, ये मैंने बंद कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला टर्मिनल आ जाता है इसका, तो वो हमारे पास है NCV स्टैंड फॉर नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। मीन कि ये हमारे पास जो टर्मिनल इसका ये नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, मतलब कि हम टच किए बगैर फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी वायर लाइव है, कौन सी न्यूट्रल है। तो ये मेरे पास दो वायर हैं, इनमें से एक वायर है और एक न्यूट्रल है। मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लिया NCV पे, मीन के नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज पे। और अब जो इसका ये है हेड है, इसको मैं वायर के पास से गुजारूंगा। तो हम देखते हैं कि इसकी कौन सी वायर लाइव और कौन सी न्यूट्रल है। ये मैंने दोनों वायर्स रखती थोड़ी दूर करके। तो ये मैं चेक करता हूँ, ये देख सकते हैं कि आप ये ब्लिंक भी कर रहा है। ये मतलब ये वायर इसकी न्यूट्रल है, क्योंकि इसके ऊपर ये ना तो बीप कर रहा है और ना इसकी यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है। और मैं दूसरी वायर के पास लेके जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लिंक भी कर रहा है और बीप भी कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये जो हमारा ये हमारा ये टर्मिनल है, ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज के टच किए बगैर हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारी कौन सी वायर लाइव और कौन सी न्यूट्रल है। तो ये इसके लिए है। तो ये हमारे पास आज की तो ये हमारे पास हमारा क्लैम्प मीटर का यूज़ था कि हम इसको किस किस पॉइंट को किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।